प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेश चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। कोरोना काल में निरंतर वीडियो के माध्यम से हम आपके पास अध्ययन सामग्री पहुंचा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को आप लगातार निरंतर देखते रहे हैं और जितना भी आपको समझ में आए इन वीडियो में उतना आप समझने की कोशिश करें। वीडियो को बार बार देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, और फिर भी यदि उस वीडियो से आपको कोई परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते रहें, जिससे हम अपने वीडियो में लगातार सुधार करते रहें। क्योंकि छात्रों, यह हमारा भी पहला प्रयास है कि हम जो अभी तक क्लासरूम में आपको शिक्षा दे रहे थे, क्लासरूम में आपके सामने खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पर आपको पढ़ाते थे, हम पहली बार वीडियो के माध्यम से आप तक शिक्षा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अवश्य हो सकता है कि कमियां हमारी तरफ से भी रहें, लेकिन आपके सुझाव यदि निरंतर मिलते रहेंगे तो हम भी अपनी कमियों को दूर कर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आगे के लिए हम लाते रहें। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम मानचित्र कला के बारे में पढ़ते हैं, जो आपका बीए पार्ट सेकंड के प्रायोगिक परीक्षा का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में ये मानचित्र कला का सिलेबस जुड़ा हुआ है। मानचित्र कला के बारे में अपना अध्ययन शुरू करते हैं उससे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि मानचित्रों के बारे में हम सभी जानते हैं और हम सभी ने आज तक बहुत सारे मानचित्रों को देखा होगा। दीवारों पर टंगे हुए रहते हैं, कहीं पर ग्लोब के रूप में भी हमने मानचित्रों को देखा है, तो कहीं पर चार्टों के रूप में भी हम मानचित्रों को देखते हैं। लेकिन उन मानचित्रों की रचना किस प्रकार से होती है, उनका क्या उपयोग है, उन मानचित्रों को बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मानचित्र कला की परिभाषा। मानचित्र कला होती क्या है? तो मानचित्रों की रचना से संबंधित विषय या कला को मानचित्र कला की संज्ञा देते हैं। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में मानचित्र कला का अर्थ है चार्ट अथवा मानचित्रों की रचना। मानचित्र कला को अंग्रेजी में कार्टोग्राफी कहते हैं और इस कार्टोग्राफी का जो मीनिंग है वो है चार्ट अथवा मानचित्रों की रचना। मानचित्र कला में केवल मैप ही नहीं आते हैं। मानचित्र कला में मैप अथवा मानचित्र के अतिरिक्त चार्ट, आरेख, आलेख, उच्चावच मॉडल, मान आरेख आदि की रचना करने की जो विधि है, उन विधियों का सभी का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में मानचित्र आदि की रचना के विज्ञान अथवा कला को मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र कला की इस मूल परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है, जिनमें प्रमुख हैं यहाँ पर एल.डी. स्टाम्प। तो डडले स्टाम्प जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, उनके अनुसार मानचित्र रचना की कला तथा वह विज्ञान जिस पर यह मानचित्रण आधारित है, मानचित्र कला कहलाता है। अंग्रेजी में इनकी परिभाषा है डडले स्टाम्प की, कार्टोग्राफी इज द आर्ट ऑफ मैप कंस्ट्रक्शन एंड द साइंस ऑन विच इट इज बेस्ड। दूसरे मशहूर भूगोलवेत्ता हैं F.J. मोंकहाउस। उनके अनुसार मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रण तक मानचित्रण के प्रक्रमों की संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित होती है। अर्थात सर्वेक्षण से लेकर
सर्वेक्षण मतलब फील्ड में जाके आप मानचित्र को बनाने के लिए जो सर्वेक्षण करते हो, वहां से लेकर मानचित्र का जो मुद्रण हो रहा है, पब्लिकेशन हो रहा है, उस पब्लिकेशन तक की जो संपूर्ण श्रृंखला है, उस संपूर्ण श्रृंखला को मानचित्रण कहा जाता है, मानचित्र कला कहा जाता है। कार्टोग्राफी include the whole series of map making from an actual survey of the ground to printing. इरविन रेज ने कहा है कि मानचित्र उच्चावच प्रतिरूप, आवीक्षण रेखाचित्र व मानारेख आदि के द्वारा पृथ्वी के भिन्न भिन्न प्रतिरूपों को आलेखित करके बोधगम्य बनाने के विज्ञान को मानचित्र कला कहा है। उनके अनुसार, इरविन रेज के अनुसार, यह कार्य 3 चरणों में पूरा होता है। कौन सा कार्य? मानचित्र बनाने का कार्य 3 चरणों में पूरा होता है, ऐसा इरविन रेज ने कहा है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? उनके अनुसार सर्वेक्षक, जो सर्वे करने वाला है, वो धरातल की माप करता है। उसके बाद मानचित्रकार, जो उस मानचित्र को बनाता है, तो मानचित्रकार इन मापों को एकत्रित करके उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करता है तथा भूगोलवेत्ता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। सर्वेक्षक, मानचित्रकार और भूगोलवेत्ता, ये 3 स्टेप उनके अनुसार बताए गए मानचित्र कला के, कि सर्वेक्षक तो धरातल की माप करता है, मानचित्रकार माप के अनुसार मानचित्र प्रदर्शित करता है और भूगोलवेत्ता मानचित्र पर प्रदर्शित तथ्यों का अर्थ लगाता है। The process of revealing the earth has 3 phases. The surveyor measures the land, the cartographer collects the measurement and render them on map, and the geographer interprets the fact. ये इरविन रेज का कहना था मानचित्र कला के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक विभाग के अनुसार मानचित्र कला की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: सभी प्रकार के मानचित्रों एवं चार्टों की रचना का विज्ञान, जिसमें मूल सर्वेक्षण से मानचित्र मुद्रित होने तक की जाने वाली प्रत्येक क्रिया सम्मिलित रहती है, मानचित्र कला कहलाता है। अर्थात मानचित्र और चार्ट बनाने की विज्ञान, जिसमें सर्वेक्षण से लेकर पब्लिकेशन तक की पूरे प्रोसीजर, पूरे स्टेप सम्मिलित हैं, उस कला को मानचित्र कला कहा जाता है। कार्टोग्राफी इज कंसिडर्ड एज द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग all types of maps and charts and include every operation from original surveys to final printing of copies. अर्थात जो सर्वेक्षण होता है मानचित्र बनाने के लिए, हम जो सर्वेक्षण करते हैं, उस सर्वेक्षण से लेकर मानचित्र के पब्लिकेशन तक का जो भी कार्य है, वो संपूर्ण कार्य मानचित्र कला के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ऊपर की जो भी परिभाषाएं हमने पढ़ी, उन परिभाषाओं के आधार पर हमारा एक निष्कर्ष निकलता है कि मानचित्र कला एक ऐसा विज्ञान है जिसमें खगोलीय पिंडों तथा धरातल के आलेखी निरूपण की समस्त विधियों, जैसे मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, आरेख, मानारेख आदि को पूर्ण करने के लिए आदि से अंत तक की जाने वाली समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक मानचित्र को बनाने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं काम में आती हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को मानचित्र कला के नाम से जाना जाता है। मानचित्र कला आधुनिक काल में ही है, ऐसा नहीं है। मानचित्र कला हजारों साल से हम उपयोग में लेते आए हैं। ये देखिए, ये टॉलमी के अनुसार संसार का मानचित्र है। इस संसार के मानचित्र में देखिए, अफ्रीका भी दिखाया गया है, सऊदी अरब भी है, इंडिया भी दिखाया हुआ है, यूरोप और एशिया,
कैस्पियन सागर, तो विभिन्न गंगा नदी भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो विभिन्न प्रकार के जो भी प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख जल सागर थे, उन सभी जल सागरों को, सभी स्थल रूपों को, स्थलीय भागों को टोलमी ने अपने नक्शे में दिखाया गया। ये दूसरा नक्शा है क्रेटस के अनुसार या क्रेटस द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब। ये देखिए, प्राचीन काल से भी मानचित्र अथवा ग्लोब की रचनाएं भूगोलवेत्ताओं द्वारा की जाती रही है। ये देखिए, इदरसी का संसार का मानचित्र, जिसमें एशिया, अरब, अफ्रीका, यूरोप, ये सभी उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। बच्चों, आज के इस आधुनिक युग में जब हमारे पास कृत्रिम सैटेलाइट हैं, उन सैटेलाइटों के माध्यम से हम एक एक इंच, एक एक सेंटीमीटर की गणना कर सकते हैं अंतरिक्ष से पृथ्वी की, तो आज हमारे पास एग्जैक्ट मानचित्र है। जबकि ये देखिए, हजारों साल पहले के ये जो मानचित्र हैं, सैकड़ों साल पहले के ये जो मानचित्र हैं, इन मानचित्रों में किसी भी प्रकार के साइंटिफिक उपकरणों का अभाव था, और उस अभाव के बावजूद भी उन्होंने अपने कौशल के आधार पर इस प्रकार के मानचित्रों का जो निर्माण किया, वो वाकई काबिल तारीफ है कि किस प्रकार से मानचित्र कला हमारी प्राचीन काल में भी समृद्ध थी। मानचित्र कला का क्या उद्देश्य है वो देखिए। दूर संवेद, रिमोट सेंसिंग, पराध्वनिक, जेट विमान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हमें हमारी पृथ्वी बहुत छोटी प्रतीत हो सकती है, परंतु इस छोटी पृथ्वी के वास्तविक आकार का आभास हमें उस समय होता है जब हम धरातल पर स्थित विशाल सागर, महासागर, पर्वतमालाओं, नदियों, वन प्रदेश, देश, महाद्वीप आदि की संख्या, आकार और उनकी हमसे दूरी पर विचार करते हैं। इतनी बड़ी पृथ्वी और उसके बड़े बड़े भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक लक्षणों सहित आज भी अपनी आंख से एक दृष्टि में देख पाना कदाचित संभव नहीं है। आप एक नजर में, एक आंख से समस्त पृथ्वी को और इस पृथ्वी की जितनी भी भौगोलिक आकृतियां हैं, राजनीतिक आकृतियां हैं, उन आकृतियों को नहीं देख सकते। तो मानचित्र कला का उद्देश्य हमारी इस व्यवस्था को दूर करने के लिए किया गया है, क्योंकि मानचित्रों के द्वारा हम समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग में विद्यमान किसी भी दृश्य अथवा अदृश्य विवरण को उचित मापनी पर प्रदर्शित करके दिखला सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मानचित्र कला का उद्देश्य धरातल पर किसी तथ्य के वितरण प्रतिरूपों को ऐसी समानीत मापनी पर प्रकट करना होता है कि उनके सभी महत्वपूर्ण लक्षण एक साथ पूर्ण दृश्यमान हो जाएं। पृथ्वी के प्रतिरूपों को दृश्यमान करने में मानचित्रों का मुख्य स्थान होता है, परंतु उच्चावच प्रतिरूप, ग्लोब, रेखाचित्र, आलेख, आरेख व मानारेख आदि भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पृथ्वी के विभिन्न प्रतिरूपों को चाक्षुष विधियों के द्वारा दृश्यमान करना ही मानचित्र कला का मूल उद्देश्य है। अर्थात ये जितनी भी आपकी पृथ्वी पर भौगोलिक इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों को एक ही पर्दे पर उतारने का ये जो कार्य है, ये मानचित्र कला के द्वारा ही संभव है, क्योंकि समस्त पृथ्वी को हम एक आंख के द्वारा या एक दृष्टि में देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसलिए उस पृथ्वी को ग्लोब के द्वारा अथवा मानचित्रों के द्वारा हम देख सकते हैं, और उन मानचित्रों का निर्माण और ग्लोब का जो निर्माण है, उन सभी के निर्माण को मानचित्र कला के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो मानचित्र कला भूगोल के अध्ययन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानचित्रों का निर्माण होता है तभी एक भूगोलवेत्ता उन मानचित्रों के बारे में अनुमान लगाता है कि किस प्रकार से कौन सा मानचित्र किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। तो आज के वीडियो में
इतना ही। आगे आने वाली वीडियो को आप लगातार देखते रहें और अपना ज्ञानार्जन करते रहें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी हमारी कमियां हो तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर हमसे शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।